नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनता हिंदुस्तान में। आज हम आए हैं एक बहुत बड़ी हस्ती के पास। आप सब गालिब को तो जानते ही होंगे। गालिब उर्दू शायरी की एक बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है, बल्कि उर्दू शायरी के सबसे बड़े शायर का नाम गालिब है। तो चलिए आज हम आपको गालिब की हवेली दिखाते हैं। ये वो हवेली है जहाँ पर गालिब ने अंतिम समय पर अपना वक्त बिताया था। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर गालिब ने अंतिम समय पर अपना वक्त बिताया था। दोस्तों यहाँ पर गालिब ने अंतिम समय पर अपना वक्त बिताया और इस जगह को एक म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गालिब की शायरी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लगाया गया है। इसी के साथ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ लिखा है कि पूछते हैं कि वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या। ये गालिब का बहुत मशहूर शेर माना जाता है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं गालिब की यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर गालिब के दीवान से कुछ शेर लेकर लिखे गए हैं। ये उसी समय पर लिखे गए थे जिस टाइम पर गालिब ने शायरी की थी। अब हम देख सकते हैं, अब इस साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पर गालिब के पोशाकें टंगी हुई है। गालिब अपने वक्त पर इस तरह के कपड़े पहना करते थे। ये ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ आपको टोपी नज़र आएगी, नीचे एक शेरवानी टाइप कुछ आपको कपड़े नज़र आ सकते हैं। तो गालिब इस तरह से कपड़े पहना करते थे। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी साइड गालिब की वाइफ, उनकी पत्नी उमरा, जिनका नाम उमरा था, उनके कपड़ों को दिखाया गया है। तो दोस्तों हम अंदर आते हैं तो अंदर एंट्री करते के साथ ही हमें यहाँ पर गालिब का एक बहुत बड़ा पोस्टर देखने मिलता है जिसमें गालिब हुक्का पीते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ हम इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में देखें तो एक बहुत बड़े बैनर के ऊपर गालिब का एक खूबसूरत सा शेर लिखा हुआ है। उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम एक दीवार देख सकते हैं जिस पर गालिब के पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदाज में गालिब की हवेली को तैयार किया गया है। चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या देखने मिलता है। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर हमें गालिब की कई सारी किताबें देखने मिल सकती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गालिब की बहुत सारी किताबें हैं जो दीवाने गालिब से ही ली गई है। इसमें गालिब की अलग अलग शेर, नसरें, नज़में सब देखने मिलेगी। नज़में, शेर सब कुछ देखने मिलेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं गालिब को कई तरह के खेल खेलना पसंद था। यहाँ पर लिखा हुआ है गालिब के मनोरंजन भोज। तो गालिब कई प्रकार के गेम खेला करते थे जिनमें से एक चौसा था। और हम दूसरी तरफ देखें तो गालिब को पसंद था शतरंज खेलना। इसी के साथ दीवार पर शतरंज के बराबर में एक खूबसूरत से अंदाज में शेर लिखा हुआ है, बस के दुश्वार है हम काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इसी के साथ चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो जगहों पर गालिब की शायरी को लिखा गया है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे तो गालिब के हमें यहाँ पर कुछ बर्तन देखने मिल रहे हैं और एक इस तरफ दूसरी साइड देखा जाए तो दूसरी साइड भी गालिब की शायरी लिखी हुई है। गालिब की अनेकों किताबें लिखी हुई है। सारे के सब ये सब की सब शायरियाँ दीवाने गालिब से ली गई हैं और यहाँ पर गालिब को इस तरह से दिखाया गया है जिस तरह से गालिब शायरी लिखते वक्त बैठा करते थे। तो दोस्तों अगर आपको मिर्ज़ा गालिब की शायरी पसंद हो या फिर आपको शायरी का शौक़ हो तो आप एक बार इस जगह पर ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों आप अनेक प्रकार के ऐप्स चलाते हैं और आपने उन ऐप्स के द्वारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के द्वारा एक दूसरे को कभी ना कभी शायरी तो भेजी होगी और उन शायरी में गालिब की शायरी ज़रूर होगी। तो चलिए आज हम जानते हैं लोगों का व्यू के इनका व्यू क्या है जो यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आपको गालिब की शायरी पसंद है तो आप यहाँ पर आइएगा। चलिए जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम। जी बताइए। मैम आप यहाँ पर आई हैं तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। आप हमें बताइए कि आप गालिब की हवेली आई हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए रीज़न तो साफ सीधी बात है कि शायरियों से प्यार करते हैं तो शायरी के लिए ही आए हैं और गालिब तो बादशाह हैं हमारी शायरियों के लिए, तो उनके घर आना तो मतलब जन्नत है समझ लीजिए। तो बस इसीलिए आए हैं मिलने के लिए शायरियों की वजह से। आप गालिब को बादशाह मानती है, इसका रीज़न क्या है कि गालिब बादशाह है शायरी के? देखिए रीज़न तो आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो गालिब लिखते थे वो हम या कोई नहीं लिख सकता, उनकी बराबरी ही नहीं हुई। तो बादशाह है ना, जिसकी बराबरी नहीं होती वो बादशाह ही है। कुल मिलाकर आपको गालिब बेस्ट शायर लगते हैं उर्दू शायरी के।
तो दोस्तों माना जाता है कि जब तक उर्दू अदब बाकी रहेगी, गालिब का नाम उर्दू अदब में निहायत अदब और एहतराम के साथ सुनहरे शब्दों के में लिखा रहेगा। अगर आपको भी शायरी का शौक़ है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब के म्यूज़ियम में आ सकते हैं और आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़े रहे हमारे चैनल जनता हिंदुस्तान के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।